इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि हमारे भारत के जो देसी आहार है वो सबसे बेस्ट और पावरफुल बॉडी बनाते हैं। और आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि हमारे जो भारत के देसी आहार है इनको बदनाम किया जाता है सबसे ज़्यादा। फॉरेन के सप्लीमेंट पाउडर बेचने के लिए हमारे भारत के आहारों पर गलत स्टडी की जाती है और गलत लिखा जाता है। कभी बोलते हैं देसी घी मत खाओ, इसमें फैट होता है, इससे फैट चढ़ता है बॉडी पर, लेकिन कभी ये नहीं बताएंगे कि देसी घी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम और पावर होती है। कभी बोलते हैं चना दाल मत खाओ क्योंकि इनसे प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिलता, अमीनो एसिड पूरे नहीं होते इससे। तो मतलब देसी आहारों को खूब बदनाम किया जाता है, खूब मिलकर। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि जितने भी हमारे यहाँ योद्धा हुए, क्रांतिकारी हुए, उस समय इन लोगों के जो है हमारे देसी आहारों को बदनाम करते हैं ना, इन लोगों के खेतों में आलू प्याज भी नहीं होता था इन लोगों के देशों में। और उस समय हमारे यहाँ योद्धा क्रांतिकारी जितने भी हुए, जिनसे अंग्रेज भी आंख में आंख नहीं डाल पाते थे, वो सब यही तो खाते थे, वो यही तो खाते थे, वो सब यही खाते थे। और यही सच है, भारत के आहार दुनिया के सबसे शक्तिशाली आहार है। लेकिन इनसे हर कोई बॉडी नहीं बना पाता क्योंकि इन सब आहारों का तरीका, समय, सब कुछ होता है, उस आधार पर ये आहार खाए जाते हैं। लेकिन जब कोई इन तरीकों को नहीं अपना पाता, अनुशासन को नहीं अपना पाता, तब वो नॉनवेज की तरफ भागता है, बाहर के उल्टे सीधे सप्लीमेंट की तरफ भागता है। देसी खुराक बॉडी में ना लगने के दो कारण होते हैं। पहला, मास्टरबेट करना, वीरानाश करना। अब जो मैं आपको बताऊंगा वो सुनकर आप दंग रह जाओगे। जब मैंने भारत के देसी खुराक पर स्टडी की तो मुझे पता चला कि दूध, दही, लस्सी, घी, मक्खन, चना, स्प्राउट, दलिया, अंजीर, जितने भी हमारे यहाँ के पावरफुल आहार है वो सब हमारे बॉडी में जाकर सबसे बड़ा काम करते हैं, वीर्य की मात्रा तेज़ी से बढ़ाना, सीमेन को इंक्रीज करना। वीर्य की मात्रा जब हमारी बॉडी में इन आहारों को खाने से तेज़ी से बढ़ती है तो भाई हमारी बॉडी का टेस्टो बढ़ता है। उसके बाद हमारे अंदर बल आता है और उस बल से जब हम कोई भी वर्कआउट करते हैं तो फिर हमारी मसल्स बनती है। और वो जो मसल्स होती है वो ऐसी वैसी मसल्स नहीं होती, उसमें स्टैमिना, स्ट्रेंथ पूरा पैकेज होता है। दूसरा कारण है शरीर में खाया पिया ना लगना। देखो, शरीर में खाया पिया ना लगने के बहुत सारे कारण हैं जो कि दिन में बहुत सारे युवा दोहराते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा कारण है जो दिन में आप करते हो जिससे आपका पाचन मजबूत हो? पानी अगर आप 3 लीटर से भी कम पीते हो, 4 लीटर से कम, तब भी समझो आप अपने पाचन पर ध्यान नहीं दे रहे। मतलब हमारा पाचन खराब होने के बहुत से कारण है, लेकिन अच्छा होने का एक भी कारण नहीं है जो आप दिन में अपनाते हो। तो इसके लिए पहला काम आप कर सकते हो, जो चीज़ें पाचन के लिए बनी है वो सब खाए। आप गूगल पर सर्च कर लें, जो हमारे पाचन तंत्र के लिए हमारे पाचन तंत्र को इम्प्रूव करते हैं जो फूड, वो खाएं। गूगल पर सर्च करें पाचन इम्प्रूव करने वाले फूड और उन फूड को घर ले आएँ। दूसरा, ये भी सबसे बेस्ट है, ये है एंजाइम लार कहान आयुर्वेदा का। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो ये कोई केमिकल वाला प्रोडक्ट मैं आपको नहीं बता रहा, ये आयुर्वेदिक है और मैं खुद भी इसका यूज़ करता हूँ। क्योंकि देखो इसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि सिर्फ हमारे पाचन के लिए बने हैं और पाचन पर काम करेंगे और जिनको हम अलग से नहीं ले पाते। जैसे कि आप देख सकते हो चित्रक, मूंग, अजवाइन, मुलेठी, पुदीना, सौंफ, आंवला, हरड़, सेना, हींग, सब सेप है, सब आयुर्वेदिक है। इसके अंदर लगभग 20 हर्ब्स है, आयुर्वेदिक सेप वेज है। और ये स्टमक है जो आपका मतलब जहाँ पर आपका सब खाया पिया जाता है उसको हर रोज़ क्लीन कर दिया करेगा, जिससे हर तरह से आपकी बॉडी की सर्विस हो जाया करेगी, जिससे पिंपल्स भी ठीक हो गए, आपके खून बढ़ेगा, आपकी भूख बढ़ेगी। इसको सिंपल खाना खाने के बाद सुबह शाम एक ढक्कन लेना है, एक ढक्कन पानी के साथ। इससे बहुत जल्दी आपकी भूख भी बढ़ेगी, खाया पिया भी लगेगा। और हाँ, सुबह और शाम खाना खाने के आधे घंटे बाद लेना है, ये चीज़ ध्यान रखना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से चेकआउट करो, ऑर्डर करो और अमेजोन और फ्लिपकार्ट से आप इसको ऑर्डर कर सकते हो आराम से। अब बात आती है देसी आहारों की, कैसे खाए जिससे बल बढ़े और बॉडी बने। आप में से बहुत सारे लोग देसी घी तो खाते ही होंगे, तो भाई देसी घी का सबसे बेस्ट तरीका है खाने का, वो है रात को जो आप दूध पीते हो उसमें आप देसी घी के भर के 2 चम्मच डाल लो। एक तो आपकी पेट की सफाई हो जाएगी और भाई रिजल्ट मिलेगा भरपूर। 1 महीने में बढ़िया से बढ़िया आपकी बॉडी उभरनी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे घी की मात्रा बढ़ाते चले जाए। बादाम और दूध सबसे बेस्ट और प्राचीन आहारों में से एक है, जो कि पहलवानों का पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक है, जिससे हर तरह का न्यूट्रिशन मिल जाता है। लेकिन 2-4 बादाम, 10 बादाम खाने से बॉडी नहीं बनेगी। कम से कम 30 से 40 बादाम, कम से कम 30 से 40 बादाम का रगड़ा इलायची और काली मिर्च डालकर बनाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी डाल सकते हो, वो आपका बजट है। और फिर देखो भाई रिजल्ट। डाइट के मामले में भाई केले पर बहुत सारी वीडियो बनी है, और भाई बनाना शेक और भी बहुत सारे तरीके इसको डाइट में लेने के। तो भाई सबसे बेस्ट समय जो होता है बनाना का, जिस समय शरीर में लगता है, वो है वर्कआउट से 1 घंटे पहले और सुबह ब्रेकफास्ट में। इसके अलावा अगर आप शाम को मतलब दोपहर 4-5 बजे के बाद केला लेते हो तो वो जहर का काम करेगा। कुछ लोग शाम को शेक पीते हैं तो वो जहर है भाई, लीवर भी बिठा मतलब कमज़ोर करता है। और
जहर का काम करता है, आयुर्वेद में लिखा है। और एक दिन में जिम करते हैं, वर्कआउट करने वाले युवा हैं, वो कम से कम उनके एक दिन में 8 केले लगने चाहिए, कम से कम बोल रहा हूँ। उसके बाद आते हैं स्प्राउट जैसे कि आप रात को देसी चना, मूंग दाल, बादाम, किशमिश इन सबको भिगो दो और सुबह खाओ। एक एक मुट्ठी भिगो दो सुबह। जब इनसे आपको एकदम से बासे मुंह जब इनको आप खाओगे खाली पेट, तो इनसे जो न्यूट्रिशन आपको मिलेगा उससे आपकी बॉडी जल्दी गेन होगी और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आर्मी वाले, पहलवान सब इसको ऐसे ही खाते हैं। ये देसी डाइट बहुत बहुत प्योर और परफेक्ट होती है। उसके बाद अगली चीज़ ध्यान दें, सब्जियाँ हमारी डाइट की, सब्जियों का बहुत मेन रोल है हमारी डाइट में। तो सब्जियाँ हमेशा पतीले में खाएं, कुकर में बनाकर ना खाएं। अगली चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि इन सब का, वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, इन सब का फ़ायदा तभी होगा जब आप वीर्य रक्षा करोगी। बस इन मोटी मोटी चीज़ों को फॉलो करो, रिजल्ट एकदम से मिलेगा, बढ़िया मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।